नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की वर्कशीट की तरफ। आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 27 अगस्त 2021। वर्कशीट नंबर है 56 यानी कि 56। ये वर्कशीट आपकी मैथ्स की वर्कशीट है। ये वर्कशीट आपकी रिकैप्चुलेशन वर्कशीट है, जिसके द्वारा हम पिछले 2 से 3 हफ्तों में किए गए सभी कार्यों को दोहराएंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको क्लास के साथ अपना सेक्शन, स्टूडेंट नेम में अपना नाम और टीचर्स नेम में अपनी टीचर का नाम लिखना है। वर्कशीट का नाम है सूचना पट की जानकारी। सूचना पट क्या होता है? सूचना पट होता है नोटिस बोर्ड, जो अक्सर आपने अपने स्कूल में, अपनी प्रधानाचार्य के कार्यालय के बाहर या फिर स्कूल के अलग अलग कमरों के आसपास भी देखा होगा। इसके अलावा अगर किसी भी दफ्तर में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको तरह तरह के सूचना पट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमें सूचना पट के माध्यम से क्या सीखने को मिलने वाला है। रजत और चेतना के पिताजी ने गांव में नई ज़मीन खरीदी है। वे दोनों पिताजी के साथ पंचायत समिति कार्यालय गए। वहां उन्होंने सूचना पट पर लिखी जानकारी पढ़ी। आपको यहाँ पर एक सूचना पट दिया गया है जिसमें जानकारी है गांव की जनसंख्या। इसमें 2 गांव दिए गए हैं, एक है गुलाबी गांव, दूसरा है नीलापुर गांव। तो गांव की जनसंख्या में है महिलाएं। गुलाबी गांव में महिलाओं की संख्या है 382 382 और नीलापुर गांव में महिलाओं की संख्या है 514 514। गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? गुलाबी गांव में है 415 415। नीलापुर गांव में है 467 467। गांव में बच्चों की जनसंख्या है गुलाबी गांव में 212 212। नीलापुर गांव में 296 296। अब पिताजी को अभी कुछ समय लगना था। रजत और चेतना ने समय व्यतीत करने के लिए सूचना पट पर लिखी जानकारी के आधार पर एक दूसरे से सवाल पूछने शुरू कर दिए। आइए हम इन सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपको रजत और चेतना के बीच में क्या सवाल जवाब हुए हैं और उन सवालों को हल करना है। रजत का सवाल है, गुलाबी गांव में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को मिलाकर कुल कितने लोग हैं? तो चेतना ने जवाब दिया 382 जमा 415 जमा 212 यानी कि 1009, क्योंकि उसने पूछा क्या था? महिलाओं, पुरुषों और बच्चों का मिलाकर कुल जनसंख्या, यानी कि सबका जोड़ कर दिया। अब चेतना ने सवाल किया, नीलापुर गांव में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को मिलाकर कुल कितने लोग हैं? तो बताइए रजत का जवाब क्या होगा? आपको अपनी कॉपी में ये सवाल हल करना है और उसका जवाब लिखना है। चेतना का अगला सवाल, नीलापुर गांव में गुलाबी गांव से कितने पुरुष अधिक हैं? तो बताइए नीलापुर गांव और गुलाबी गांव दोनों में से पुरुषों की संख्या नीलापुर गांव में अधिक है। अब आपको ये बताना है कि कितने अधिक हैं। 467 में से 415 को कम करके आप दोनों के बीच का अंतर निकाल सकते हैं। अगला सवाल रजत का, गुलाबी गांव में महिलाओं की संख्या नीलापुर गांव से कितनी कम है? तो बताइए गुलाबी गांव में महिलाएं नीलापुर गांव की महिलाओं की संख्या से कितनी कम है? इसके लिए भी आपको दोनों का अंतर निकालना है। चेतना का सवाल, किस गांव में बच्चों की संख्या अधिक है और कितनी अधिक है? तो आपको बताना है कि यहाँ पर दोनों गाँव में से कौन से गाँव में बच्चों की संख्या अधिक है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि नीलापुर गांव में बच्चों की संख्या अधिक है। अब ये बताइए कि कितनी अधिक है। तो यानी कि आपको दोनों का अंतर निकालना है। अगला सवाल रजत का, महिलाओं की कुल संख्या पुरुषों की कुल संख्या से कितनी अधिक है? अगर हम महिलाओं की कुल संख्या निकालें और पुरुषों की कुल संख्या निकालें तो दोनों में से महिलाओं की संख्या कितनी अधिक है? इसके लिए आपको क्या करना होगा? गुलाबी गांव और नीलापुर गांव के महिलाओं की संख्या को जोड़िए और गुलाबी गांव और नीलापुर गांव के पुरुषों की संख्या को जोड़िए। फिर देखिए दोनों के जोड़ में कितना अंतर है। ठीक है, तो ऐसे करके आप चेतना की मदद कर सकते हैं। अब बताइए, क्या आप इस सूचना पट को देखकर कोई और प्रश्न पूछना चाहोगे? आपको अपना प्रश्न नीचे लिखना है। तो इस सूचना पट के आधार पर आप भी कोई सवाल बनाइए और नीचे लिख दीजिए। नंबर 2, अगर आप चेतना और रजत की जगह होते तो आप ऐसे समय में क्या करते? चेतना और रजत ने तो सूचना पट की जानकारियों से सवाल बनाए, जवाब बनाए। आप अगर उनकी जगह होते तो आपको क्या करना होता अपना समय बिताने के लिए? वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को अखबार या सूचना पट को पढ़ने
और उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो ये है आपकी आज की रिवीजन वर्कशीट। इसके बाद हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।